मामा कहे जाने लगेंगे। और ये बहुत बड़ी उपाधि होती है, बहुत सम्मान आपने हमको दिया है। लोग तरसते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हो या कोई भी हो, गुरुदेव से मिलने के लिए तरसते हैं, और उन्होंने हमसे 1 to 1 कम्युनिकेशन, हमसे संवाद रखने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा टाइम दिया है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो हमारे लिए कहा जाता है ना कि ये तो शराब पीते हैं, शराब के लिए ही जीते हैं, ये हम पे भ्रांति फैलाई गई है और आदतें डाली गई है। अब हम भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करें, उन्होंने तो बचपन से धर्म परिवर्तन के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। पहले जर्मन मिशनरी, फिर क्रिश्चियन मिशनरी, लेकिन 10 से 12 वर्ष की उम्र में, केवल 10 से 12 वर्ष की उम्र में उन्हें इतनी समझ आ गई थी कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। हमारे साथ ये जो कहा जा रहा है ना कि 2 दिन या 5 दिन से कम समय जो मरा हुआ हो, वो हमारे गॉड, हमारे जीसस उसको जिंदा कर देंगे। तो उस बहकावे में बहुत लोग आए और भगवान बिरसा मुंडा जी, जिसका मतलब होता है कि क्रांति करना, परिवर्तन करना, उन्होंने क्या किया, वैष्णव धर्म या वैष्णव नियम अपनाए और अपने साथ के सभी लोगों को मांस मदिरा छोड़ने के लिए कहा, और सबने उनकी बात मानी। और भगवान बिरसा मुंडा साथ में टंटिया मामा जी ने भी शराब और मांस छोड़ दिया था। और गुरु गोविंद गिरी जी, जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर मानगढ़ की पहाड़ियों पर जिन्होंने संघ सभा की थी, उन्होंने भी समाज के परिवर्तन के लिए, सुधार के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने मांस मदिरा छोड़ने के लिए कहा, शिक्षा बढ़ाने के लिए कहा, कन्याओं के विकास पे, महिलाओं के विकास पे ध्यान देने के लिए किया। तो हम इनको सबको जानते हैं, तो क्या हम इनकी जो उद्देश्य थे, इनकी जो बातें थी, क्या उनके लिए हम काम नहीं कर सकते? क्या हम उनकी बातों को नहीं अपना सकते? जो यदि वाकई में हम अपने आदिवासी देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब हमारे आदिवासी महानायकों की पूजा करते हैं, तो उनके लिए असली श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके जो उद्देश्य रहे हैं, उनके जो निर्देश रहे हैं, हम उन्हें अपनाएं। और गुरु जी के निर्देश में बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, और मैं भी ये सौभाग्य पाना चाहती हूँ कि मुझे आपसे गुरु दीक्षा प्राप्त हो, और आप जैसा निर्देश देंगे मैं अपने समाज के लिए काम करूंगी और धर्म परिवर्तन की राह में सबसे बड़ा घोड़ा बन के खड़ी होंगी। बोलो बागेश्वर महाराज की जय, साधु जी, सन्यासी बाबा की। आप उनसे जुड़ जाएंगे, आप देखिए आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत अनूठी बात, सार्वभौमिक बात, इतिहास को बोल करके बहन जी ने कही है। जितने भी आदिवासी समाज के परिवार में आए हैं, आप देखो कितने गौरवशाली हो और कितनी बड़ी रहस्य की बात बताई। तुमने सुनी कौन सी रहस्य की, पूछो। बहन जी ने बताया कि जो अफवाह फैलाते कि दारू पीने वाले होते हैं आदिवासी, ये करने वाले होते हैं, सच ये है कि तुम्हें कुछ लोग दारू पिलाने का षड्यंत्र रचते हैं, घर बर्बाद करवाने का षड्यंत्र रचते हैं, ताकि तुम पढ़ लिख ना जाओ, तुम बड़े ना बन जाओ। बड़े बन जाओगे तो उनकी चालें सफल नहीं हो पाएंगी। इसलिए आज ही हम लोगों को प्रण लेना है, अब उन लोगों की बातों में नहीं आना है। कौन कौन प्रण ले रहा बहन जी की बातों पर? पक्का पक्का अपने गांव में समझाओगे? भगवान बिरसा मुंडा की। बहन जी को माइक दो। क्या नाम है बिटिया? मेरा नाम मेघनाथ निर्मला है और मैं तेलंगाना से हूँ। हमारे परिवार में कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, तो मैं मेरे पढ़ाई। कौन से समाज में? हम आदिवासी हैं। तेलंगाना से आए? हाँ, और हम टीचर हैं। अच्छा हुआ। हाँ, हम सरकारी टीचर हैं। हमारे परिवार में कोई पढ़े लिखे नहीं है, और हमें हमारे भैया, हमारे पिताजी और हमारे भाभी लोग मुझे बहुत पीटते थे। तो वो कहते थे कि विवाह कर लो, पढ़ाई मत करो, पढ़ाई छोड़ो। मैं कहती थी
कि हमारे जीवन में कुछ नया करना है तो वो हम केवल पढ़ाई से कर सकते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए वो हमें इतना पीटे कि हमारे खून में निकाल देते थे पीट के, तो भी मैं नहीं मानी कि मैं टीचर बनकर ही रहूँगी और मैं इस भारत की बेटी हूँ। और जैसे हमारी कल्पना चावला, बहुत सारे झांसी की रानी, बहुत सारे ऐसे हमारे दीदी लोग जो जैसे कार्य कर रहे हैं, हम भी एक ना एक दिन जरूर चांद के जैसे चमक के बताएंगे। ऐसे करके हम यहाँ तक पहुँच जाए। और जब मैं छोटी थी, मुझे याद है कि जब मुझे 8-9 साल था तो क्रिश्चियन समाज के कोई लोग आए थे, हमारे पूरे तांडा वासियों को एक केला दिए थे और कह रहे थे कि आपके जो देवी देवता है वो सब झूठ है, आप उस भ्रम में मत रहिए, आप इस क्रिश्चियन धर्म को अपना लीजिए। ऐसा है, हमारे पूरे गांव ने सब एक एक केला ले लिया, किंतु वो लोग धर्म नहीं बदले, वो खा के उनको भेज दिए वापस। ये उपाय ठीक है, उनका काफी लोगों ने भगा दिया। अब कोई लोग है, बहुत सारे लोग अभी हमारे गांव में क्रिश्चियन धर्म को अपना ले रहे हैं। वो कहते हैं कि क्रिश्चियन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं है। उनको पता नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म सनातन का अर्थ है सत्य, इसका कोई धर्म नहीं है, सिर्फ सत्य ही सनातन है। हम सबको स्वीकार करना चाहिए। पूरे पृथ्वी को लोग हिंदू है, पूरे पृथ्वी को लोग। क्रिश्चियन में केवल यीशु प्रभु को माना जाता है और मुस्लिम धर्म में केवल अल्लाह को। वहाँ स्त्री को कोई भी नहीं, केवल स्थान है स्त्रियों को, तो केवल हिंदू धर्म है। इसलिए सबको विनती करती हूँ, आप सब लोग जितने भी लोग मुस्लिम क्रिश्चियन है, कृपया करके आप हिंदू धर्म में बदला जाइए, बदल जाइए। जय श्री राम। ये तेलंगाना से बच्ची आई है, उन यातनाओं से लड़ करके आई है, आदिवासी समाज की है। इसने परिवार की दिक्कतें सही, मारपीट सही, और इसका जुनून था हम टीचर बनकर के रहेंगे। इसने धर्म विरोधी ताकतों का अत्याचार सहा,